TYBA हिंदी आज हम प्रारंभ कर रहे हैं या पेपर नंबर 7 की ओर फिर एक बार हम मुड़ने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है महाकाव्य। पेपर नंबर 7 में इसके पहले आपकी याददाश्त को तरोताजा करते हुए साहित्य को अभ्यास किया, साहित्य की परिभाषा, उसके तत्व, उसका प्रयोजन, हेतु, उद्देश्य। उसके बाद कला को हमने देखा कि कला की परिभाषा, कला का स्वरूप, कला के भेद और कला का साहित्य के साथ संबंध। और इसके बाद हम देखने जा रहे हैं महाकाव्य। महाकाव्य यानी कि इस तरह से नाम का उच्चारण करने से ही आपको यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि यह महान काव्य है। महान काव्य अर्थात महाकाव्य युगों युगों में एकाध महाकाव्य लिखा जाता है। युगों युगों में एकाध महाकाव्य लिखा जाता है, क्योंकि हम हिंदी की ही बात करें तो 1050 से जिस भाषा का उद्भव हुआ, निर्माण हुआ, उस 1050 से लेकर आज 2020 तक इतनी लंबी अवधि बीत गई, लेकिन अब तक हिंदी में केवल और केवल 10 ही महाकाव्य लिखे गए। हिंदी छात्र होने के नाते आपको इन 10 महाकाव्यों के नाम कंठस्थ होने चाहिए, ना बल्कि कंठस्थ होकर काम चलेगा, बल्कि इन 10 महाकाव्यों का हल्का सा परिचय भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अब मैं जिन 10 हिंदी के महाकाव्यों को गिनने जा रहा हूं, इनमें से कुछ एक हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। हिंदी में जो केवल 10 महाकाव्य लिखे गए, उनमें सबसे पहला नाम पृथ्वीराज रासो, नंबर 2 रामचरितमानस, नंबर 3 रामचंद्रिका, 4 पद्मावत, 5 सुरसागर, 6 कामायनी, 7 बिहारी सतसई, 8 साकेत, 9 प्रिय प्रवास और अंतिम महादेवी वर्मा का लिखा हुआ यामा। तो इतने सैकड़ों वर्षों के बाद भी हिंदी में केवल 10 और 10 महाकाव्य लिखे गए। आपके मन में प्रश्न निर्माण होना चाहिए, सर क्यों? आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में नए नए लेखक, रचनाकार किताबें लिख रहे हैं। कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई नाटक लिखेगा, कोई जीवनी लिखेगा, कोई रिपोर्टाज लिखेगा। फिर कोई क्यों महाकाव्य नहीं लिखता, 11वां महाकाव्य? इसका उत्तर मैंने प्रारंभ में ही दिया कि महाकाव्य युगों युगों में एकाध बार निर्माण होता है, क्योंकि यह महाकाव्य है। महाकाव्य लिखने के लिए किसी महाकवि को जन्म लेना पड़ता है। महाकाव्य लिखने के लिए किसी महान कवि को जन्म लेना पड़ता है। अब ये महान कवि का अर्थ क्या? अंग्रेजी में एक बहुत बड़ा अच्छा कोटेशन है, पोएट इज बॉर्न नॉट मेड।
कि कवि को जन्म लेना पड़ता है, कवि को बनाया नहीं जाता। क्योंकि आज इंजीनियर बनाने के स्कूल कॉलेज है, डॉक्टर बनाने के स्कूल कॉलेज है, चित्रकार बनाने के स्कूल कॉलेज है, मूर्तिकार बनाने के स्कूल कॉलेज है, अभिनेता बनाने की इंस्टीट्यूशन है, अभी तो नेता बनाने की भी संस्थाएं शुरू हुई है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई संस्था नहीं शुरू हुई कि हमारी इंस्टीट्यूशन में आप दाखिला लीजिए, प्रवेश लीजिए और आप कवि बनकर बाहर निकलोगे। दैट्स व्हाई कि पोएट इज बॉर्न नॉट अ मेड। कवि को जन्म लेना पड़ता है, कवि बनाया नहीं जाता। और महाकाव्य लिखने के लिए महान कवि का होना जरूरी है। महान कवि, महान का अर्थ क्या कि वो महाकाव्य लिखने वाला प्रतिभाशाली हो, वो भावुक हो, उसका हृदय संवेदनशील हो और अपनी युगीन परिवेश की भाव भावनाओं का वो प्रतिनिधित्व करने वाली रचना लिखे, तब वह महान कवि बनेगा। और ऐसे महान कवि के कलम से ही महाकाव्य का निर्माण होता है। इसी कारण चंदवरदाई जैसे कवि ने पृथ्वीराज रासो का निर्माण किया, संत तुलसीदास ने रामचरितमानस का निर्माण किया, केशवदास ने रामचंद्रिका, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत, संत सूरदास ने सूरसागर का निर्माण किया, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा, कवि बिहारी ने बिहारी सत्सई लिखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रिय प्रवास लिखा, तो महादेवी वर्मा ने यामा लिखा। ये बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, पंडित थे, बड़े प्रतिभाशाली थे और संपूर्ण जनमानस को तत्कालीन अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाली कथा वस्तु या कथ्य उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। इस कारण उसे महाकाव्य कहा गया। अब महाकाव्य की हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहले काव्य किसे कहते हैं यह तो हम जाने समझे। और इसे तो मैंने आपको समझा कर दिया है कि जैसा पहला ही टॉपिक साहित्य था, साहित्य काव्य का समानार्थी शब्द है और वो साहित्य या काव्य की कम से कम 25 परिभाषाएं, उसका अभ्यास हमने किया है। तो काव्य किसे कहते हैं यह आपको अच्छी तरह से ज्ञात है। सहितस्य भावा साहित्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, रमणीय प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ऐसी कई परिभाषा कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, ऐसी कई परिभाषा देखी। लेकिन फिर भी हम काव्य से शुरुआत करके महाकाव्य की ओर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले काव्य किसे कहते हैं उसे एक ही वाक्य में अगर आपके सामने रखना है तो काव्य उसे कहेंगे कि जो छंदबद्ध रचना है, जिसमें नियमित गति, लय, ताल और संगीत हो, उस रचना को हम काव्य कहेंगे। क्या है? एक छंदबद्ध रचना, छंदों में बद्ध रचना, जिस रचना में एक नियमित गति है, लय है, ताल है और जिसमें संगीत भरा हो, वो कविता। तो काव्य किसे कहते हैं यह हमने देखा। इस काव्य के दो भेद हैं, एक है दृश्य काव्य और दूसरा भेद है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक, रूपक, दश रूपक आदि आते हैं। तो दूसरा भेद श्रव्य काव्य के 3 भेद है, एक पद्य, दूसरा गद्य और तीसरा मिश्र या चंपू। पद्य मालूम है, पद्य यानी कि कविता। गद्य का अर्थ मालूम है, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, संस्मरण पत्र। और मिश्र का अर्थ जिसमें दोनों का मिश्रण होता है, गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, वह मिश्र या चंपू। गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं, मिश्र किसे कहते हैं, आपने जाना। अब उस पद्य के, उस
काव्य के दो भेद है, एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। इस प्रबंध के दो भेद, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। देखिए, इस महाकाव्य का भी हमें अभ्यास करना है, खंड काव्य का भी अभ्यास करना है, और ऊपर जो मुक्तक आया उस मुक्तक का भी अभ्यास हमें एक के बाद एक करना है। इसी कारण ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा। फिर एक बार आपको समझने के लिए उसे दोहराऊंगा। काव्य के दो भेद है, एक दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य नाटक रूपक को दृश्य काव्य कहेंगे, दृश्य नहीं जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। दूसरा है श्रव्य काव्य, जिसे सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इस श्रव्य काव्य के तीन भेद, पद्य, गद्य और मिश्र या चंपू। पद्य यानी कि कविता, गद्य यानी कि कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, संस्मरण, और गद्य और पद्य इन दोनों का मिश्रण जहां होगा उसे मिश्र या चंपू कहेंगे। अब उस पद्य के दो भेद, एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। उस प्रबंध के दो उपभेद, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। और इन्हीं में से हमें महाकाव्य की विशेषता का अभ्यास करना है, खंड काव्य देखना है, और मुक्तक देखना है, और गीति काव्य देखना है। तो उस सबसे पहले आज हम देखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य यानी कि काव्य को, कविता, काव्य या कविता एक बहुत बड़े व्यापक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, और काव्य वो प्रारंभ बिंदु है, और उसका परमोच्च बिंदु महाकाव्य। हिंदी के 10 महाकाव्यों को जैसे मैंने आपके सामने रखा, उसी प्रकार हर भाषा में महाकाव्य लिखे गए। अंग्रेजी में देखना हो तो कवि पोएट होमर ने इलियड और ओडिसी नाम के 2 महाकाव्य लिखे। मिल्टन नाम के जो कवि थे उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट नाम का महाकाव्य लिखा। संस्कृत में भी महाकाव्य है, दुनिया के सभी भाषाओं में अपने अपने महाकाव्य हैं। अब उस महाकाव्य की परिभाषा को हम समझ लेने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। सबसे पहले संस्कृत के एक आचार्य ने इस महाकाव्य को समझाने का प्रयास किया। वे कहते हैं कि महाकाव्य के नाम से ही यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसमें जीवन का अत्यंत व्यापक चित्रण, जो उदात्त मानवीय अनुभूतियों के साथ प्रकट किया जाता है, वो विधा महाकाव्य है। क्या कहते? महाकाव्य के नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता, वो नाम से ही स्पष्ट होता कि यह बड़ा महान काव्य है। इसमें क्या होता है कि जीवन का अत्यंत व्यापक चित्र, जीवन का अत्यंत व्यापक चित्र। किसका जीवन? कि किसी भी एक मनुष्य का जीवन कम से कम 0 से लेकर 120 या 150 तक होगा उसकी आयु। यहां केवल एक व्यक्ति या मनुष्य का जीवन नहीं है, मानव जाति का जीवन, जो 1000 या 5000 पहले जिस मनुष्य जाति का जन्म हुआ और आज 2020 तक मनुष्य जाति चलती आई, कल का पता नहीं। तो इस मानवीय जीवन का अत्यंत व्यापक चित्रण, वो कैसे जन्मा, वो कैसे चिंपांजी के रूप में था, किस प्रकार आग की, चाक की खोज लगते लगते औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक उसकी जो जीवन यात्रा है, ये इनमें से किसी एक अंग का अत्यंत व्यापक चित्रण उसमें होना चाहिए। और वो भी कैसे? उदात्त मानवीय भावना, उदात्त व्यापक, कि मनुष्य का मन अत्यंत उदार होना चाहिए, रचयिता का, रचनाकार का। वो व्यापक रूप से इस तरह से
अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभवों का चित्रण उसमें कर सके। ऐसी जो विधा है, उस विधा को यह महाकाव्य कहते हैं। इस पहली परिभाषा के बाद दूसरी परिभाषा को हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरे विद्वान हैं आचार्य भामह। भामह ये संस्कृत के ऐसे काव्य शास्त्री है कि जिन्होंने पहली बार महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन किया। संस्कृत के पहले ऐसे काव्य शास्त्री कि जिन्होंने महाकाव्य का विवेचन किया। ये क्या कहते? महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना है, वो महानता का महान प्रकाशक होता है। उसमें निर्दोष शब्दार्थ, अलंकार और सदवस्तु होनी चाहिए, और उसमें लोक स्वभाव का वर्णन हो, वह महाकाव्य है। देखिए 3-4 मध्य इसमें आए। क्या है? महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है। सर्ग यानी कि छंद, यानी कि पद्य जो होता है, काव्य होता है, वो छंदबद्ध होता है। और जो गद्य होगा, कहानी होगी, उपन्यास होगा, निबंध होगा, उसमें छंदहीन रचना है। तो महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना है कि छंदों में बद्ध रचना। क्योंकि छंद आपको अभ्यास के लिए है, अगले सत्र में हम उसे पढ़ाएंगे। छंद का अर्थ है कि कविता की पहली पंक्ति में जितने वर्ण होंगे, वर्ण यानी कि क ख ग, क एक वर्ण, ख एक वर्ण। पहली पंक्ति में 12 वर्ण होंगे तो दूसरी पंक्ति में 12 ही वर्ण चाहिए, तो उसे कहेंगे छंदबद्ध रचना। या पहली पंक्ति में जितनी मात्रा होगी, 16 मात्रा होगी, तो दूसरी पंक्ति में भी 16 ही मात्रा चाहिए, तो उसे कहेंगे छंद। और ये बड़ा मुश्किल काम है, कठिन कर्म है। महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना है, वो महानता का महान प्रकाशक है, महानता का महान प्रकाशक, यानी कि उसका नाम ही महाकाव्य है। और उस महाकाव्य में ऐसे नायक का, ऐसे पात्रों का चित्रण होना चाहिए कि जिसका व्यक्तित्व बड़ा महान हो, विराट हो, बड़ा व्यापक हो। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे रामचरितमानस के नायक राम। राम का चरित्र कैसा है? बड़ा विराट है, महान है, व्यापक है। या सूरसागर में देखेंगे कि उसके नायक श्री कृष्ण है, उनका चरित्र। कामायनी का नायक हम देखेंगे कि वहां इस धरती का पहला स्त्री और पुरुष दोनों और श्रद्धा नायक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो क्या है? वो महानता का महान प्रकाश कि उस महाकाव्य का जो नायक होगा उसमें महानता हो, विराटता हो, व्यापकता हो, वह अपने आदर्श मूल्य गुणों का प्रचार कर सके, प्रकाशन कर सके। ओके। नंबर 3, इसमें निर्दोष शब्दार्थ हो, अलंकार हो, रस हो। कवि जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, उन शब्दों का जो अर्थ होगा वो निर्दोष होना चाहिए, दोष रहित शब्द होने चाहिए, दोष रहित अर्थ होने चाहिए। उसमें खूब सारे अलंकारों का प्रयोग हो, क्योंकि जिस प्रकार कोई नारी अलंकार पहनकर उसकी साज सज्जा में, उसके सौंदर्य में 4 चांद लगते हैं, उसी प्रकार अपने कथन में अलंकार भर दिए तो कवि के कथन बड़ा साज सज्जित, सुशोभित, रमणीय लगता है। इसलिए उसमें निर्दोष शब्दार्थ हो, अलंकार हो, रस हो। जो 9 रस है उनमें से, और उसमें से भी 3 प्रमुख रस है, एक श्रृंगार, दूसरा वीर और तीसरा हास्य। वीर, श्रृंगार और शांत। इन तीनों रसों का या तीनों में से किसी प्रमुख रस का चित्रण।
और हम अंतिम बात कहते लोक स्वभाव का दर्शन। उस युग के लोगों का, उस युग के समाज का स्वभाव क्या है, समाज की गुण विशेषता क्या है, उसका चित्रण उसमें हो। क्योंकि आदिकालीन समाज अलग था, उसका स्वभाव अलग, भक्तिकालीन समाज अलग, उसका स्वभाव अलग, आधुनिक काल का समाज अलग, उसका समाज अलग, स्वभाव अलग, गुण अलग, विशेषता अलग। तो उस महाकाव्य में अपने युगीन मनुष्य और उस समाज के लोक स्वभाव का दर्शन उसमें होगा, तो उसे आचार्य भामह महाकाव्य कहते हैं। उसके बाद तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है कि जो अगर टीवाईबीए के छात्रों की ये परिभाषा कंठस्थ हो जाए तो वो जीवन भर उसे काम आएगी। ये क्या परिभाषा है कि महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें कि अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावना, आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन जिसमें किया जाए वह महाकाव्य है। लंबी चौड़ी परिभाषा है। फिर एक बार धीरे धीरे देखिएगा, महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है, ओके, जिसमें जाति में प्रतिष्ठित जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में बड़ा जाति में प्रतिष्ठित लोकप्रिय नायकों के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावना, आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन हो, उस विधा को महाकाव्य कहा। अब क्या है, शुरू से देखेंगे एक एक शब्द। महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य। महाकाव्य क्या, विषय प्रधान काव्य, उसमें विषय की प्रधानता। एक दो बातों का अर्थ समझ लीजिए कि विषय और दूसरा विषयी। विषय का अर्थ है सब्जेक्ट, कि उस महाकाव्य का विषय महत्वपूर्ण हो। विषय यानी कि वह रचना लिखने वाला कवि, लिखने वाले कवि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है किस विषय का प्रतिपादन किया गया। तो महाकाव्य का विषय बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर युग का विषय अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उस युग की कौन से संकट है, कौन सी समस्या है, कौन सी अपेक्षा है, इस पर उस युग का विषय निर्धारित होगा। रामचरितमानस में देखेंगे कि इस तरह से वो विषय महत्वपूर्ण है। कौन सा विषय, कि मनुष्य कैसा हो, ये विषय। मनुष्य कैसा, राम के जैसा। भाई कैसा हो, लक्ष्मण के जैसा। मां कैसी हो, कैकेयी जैसी नहीं, कौशल्या जैसी। सखा या सेवक कैसा हो, हनुमान के जैसा। यानी कि वहां विषय महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर के बाद महाभारत की रचना हुई, महाभारत का विषय अलग है कि मनुष्य कैसा होता है, असल में विषय अलग। तो बात समझ में आई आपको कि महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें कि अपेक्षाकृत बड़े आकार में, अपेक्षाकृत बड़ा आकार, महाकाव्य छोटा नहीं होता। कि आपकी कोई किताब है, कोई कहानी की किताब, कोई कविता की किताब, कितनी वो बड़ी होती है, 100 पन्नों की, 150 पन्नों की। कोई उपन्यास 200 पन्नों का, 300 पन्नों का। महाकाव्य अपेक्षाकृत बड़े आकार में। महाकाव्य कम से कम 1000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 4,000 पन्नों वाला बड़ा होता है। यानी कि महाकाव्य अपेक्षाकृत बड़े आकार में, उसका आकार बहुत बड़ा होता है। 1,500, 2,500, 3,000, 3,000 पन्नों वाला
आप कहेंगे आकार से क्या लेने देना, क्योंकि उस कवि को बड़ी बारीकी से, सूक्ष्मता से, विस्तृतता से, व्यापकता से उस विषय का वर्णन करना है, इसलिए उसे 1.5, 2, 3 हजार पन्ने लगते हैं। तो देखिए, दो बातें हुई। महाकाव्य वो विषय प्रधान काव्य है जिसमें कि अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित लोकप्रिय नायक, नायक कैसा हो उस महाकाव्य का कि उस जाति में प्रतिष्ठित। यहां जाति का अर्थ तो उतना संकुचित नहीं है कि जिस रूप में आज वर्तमान में आप लेते हो। जाति यानी कि मानव जाति, मानव जाति, मनुष्य की एक जाति है, पेड़ों की एक जाति है, जानवरों की एक जाति है। तो मनुष्य जाति में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक, उस महाकाव्य का नायक कैसा हो कि प्रतिष्ठा उससे प्रतिष्ठित हो, वो लोकप्रिय हो। अब हम यहां देखेंगे पृथ्वीराज रासो का नायक अजमेर का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान। ये क्या है? बड़ा लोकप्रिय राजा था, अपने युग में प्रतिष्ठित था। या इस तरह से यहां पद्मावत का नायक देखिए, पद्मावत में नायक नहीं बल्कि नायिका है, उसका नाम पद्मावती है। तो इस तरह से जो नायक होगा वो प्रतिष्ठित हो, लोकप्रिय हो। उसके आगे वो अपने उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावना, आकांक्षा और अपेक्षाओं का उद्घाटन करे। वो क्या करे? ऐसे अलौकिक कार्य करे, उदात्त कार्य करे। कौन से उदात्त कार्य? कि अपने युगीन समाज की, अपनी जाति की, अपने युग की जो भावना है, अपेक्षा है और जो आदर्श है, इनका उद्घाटन करें। अब रामचरितमानस के नायक देखिए, राम एक वचनी, एक पत्नीव्रत आदर्श राजा। क्योंकि उस वक्त तो कई राजा महाराजा सम्राट थे, लेकिन उन सभीयों में से राजा राम जो थे वो कैसे थे? आदर्श राज्य के लिए जाने जाते। उन्होंने क्या किया? अपने युगीन समाज की भावना और अपेक्षाओं का उद्घाटन किया। उस युग की जो अपेक्षा थी, जो भावना थी, उनका उद्घाटन किया। तो उससे क्या कहेंगे हम? महाकाव्य। फिर एक बार उस परिभाषा को देखिए। महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें कि अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित लोकप्रिय नायकों के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावना, अपेक्षा और आदर्शों का उद्घाटन किया जाए, उसे महाकाव्य कहेंगे। तो यह तीसरी परिभाषा मैंने सामने रखी, और यही परिभाषा है कि जो संपूर्ण महाकाव्य की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को पूर्ण रूपेण पाठकों के सामने रखती है। अब ये जो ऐसा महाकाव्य है, यह महाकाव्य का क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता है, व्यापक होता है, क्योंकि यह महाकाव्य एक छोटे से संकुचित सीमा क्षेत्र में बंधा हुआ नहीं होता। उदाहरण देना है तो पुनः हम रामचरितमानस का देंगे कि रामचरितमानस केवल हमारे भारत देश के एक विभाग या एक क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं है, तो संपूर्ण भारत भूमि, भारत देश में वो लोकप्रिय है। और फिर इस भारत देश में कई जातियां हैं, कई धर्म है, कई संप्रदाय है, कई भाषा है। यह रामचरितमानस की कथा हिंदी में ही है ऐसा नहीं, हिंदी में है, मराठी में है,
जैनों में है, बौद्ध में है, तमिल भाषा में है, उड़िया भाषा में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है। तो इसका महाकाव्य का क्षेत्र बड़ा विस्तृत होता, व्यापक होता। ओके, तो ऐसा ये जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य के लक्षण कुल इस तरह से 10 लक्षणों को विद्वानों ने हमारे सामने रखा है कि महाकाव्य के इस तरह से 10 लक्षण है, और इन 10 लक्षणों से या विशेषताओं से युक्त जो रचना होगी, उस रचना को ही इस तरह से महाकाव्य कहा जाता है। तो इसमें से सबसे पहली विशेषता या लक्षण है नंबर 1, सर्गबद्ध रचना। महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना है। महाकाव्य में कम से कम 8 और 30 से अधिक सर्ग ना हो। सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की सूचना या कथा वस्तु की संकेत होना चाहिए। पहली विशेषता कि महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना है। सर्ग यानी कि छंदबद्ध, और कई प्रकार के छंद है कि मैंने कहा कविता है, सवैया है, आपने अभ्यास किया हुआ मंदाक्रांता है, शार्दुल विक्रीडित है, भुजंग प्रयात है, ऐसे कई छंद। तो महाकाव्य एक सर्गबद्ध रचना है। ये सर्ग ना छोटे हो ना बड़े हो। सर्ग छोटा भी नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग और 30 से अधिक सर्ग ना, क्योंकि 8 से कम सर्ग होंगे तो उसे हम महाकाव्य नहीं खंड काव्य कहते। कम से कम 8 सर्ग हो, 8 से अधिक सर्ग ना, और एक सर्ग खत्म होगा और दूसरा सर्ग शुरू होगा, तो पहला सर्ग जब खत्म होगा तो आगामी उसके आगे के सर्ग की, छंद की क्या कथा वस्तु होगी, पहले सर्ग के अंत में उसे सूचित करना जरूरी है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि इस तरह से इसका नायक, महाकाव्य में एक ही नायक होता है। आमतौर पर छोटे से कहानी से लेकर उपन्यास, नाटक में भी एक ही नायक होता है आमतौर पर। उसी प्रकार महाकाव्य में एक ही नायक होता है। लेकिन यह नायक कैसा हो महाकाव्य का? जो देवता, उच्च कुलोत्पन्न, सज्जन पुरुष या धीरोदात्य गुणों से महान पुरुष महाकाव्य का नायक होना चाहिए। क्या महाकाव्य का नायक एक ही हो? लेकिन ये नायक कैसा हो? देवता। रामचरितमानस का नायक, राम भले ही दशरथ के पुत्र थे, लेकिन आगे चलकर उसे राम को देवत्व का रूप प्राप्त होता है। यह सूर सागर के नायक श्री कृष्ण भले वसुदेव के पुत्र हो, लेकिन आगे चलकर उन्हें देवत्व प्राप्त होता है। तो महाकाव्य का नायक देवता। नंबर 2, उच्च कुलोत्पन्न हो, उच्च कुल में जन्मा। अब राम को हम देखेंगे, राम रघुकुल में जन्म लिया था। श्री कृष्ण जो है वह यादव कुल में जन्म हुआ था। उच्च कुल में उत्पन्न हुए। पृथ्वीराज रासो बड़े उच्च कुल में जन्म हुआ था। तो इस तरह से वो एक तो देवता हो, उच्च कुलोत्पन्न हो, या सज्जन पुरुष हो। जैसे कि इस तरह से अभी कुछ आधुनिक युग में नए महाकाव्य आए हैं, क्योंकि आज के आधुनिक युग में ना तो कोई देवता है और कुल धर्म को हमने नकार दिया है आज आधुनिक युग में। तो ऐसे कोई सज्जन पुरुष होते हैं, महान पुरुष होते हैं,
उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी हो या मदर टेरेसा हो, तो इन पर भी अगर रचना लिखी जाती है तो ये सज्जन महान पुरुषों के रूप में आते हैं। अब इसके बाद इसका तीसरा लक्षण या तीसरी विशेषता, रस। 9 रस है, लेकिन इसकी तीसरी विशेषता में श्रृंगार, वीर और शांत, इन 3 प्रमुख रसों में से किसी एक रस का मुख्य रूप से निर्वाह हो और अन्य रस प्रसंगानुरूप, घटनारूप उसका सहायक रूप में चित्रण। 9 रस है, अगले सत्र में उन रस का आपको अभ्यास है। उन 9 रसों में से 3 प्रमुख रस है, एक वीर है, दूसरा श्रृंगार है और तीसरा शांत। इन तीनों में से किसी एक रस का मुख्य रूप से वर्णन हो और अन्य 9 रस या बचे हुए 8 रस, इनका प्रसंगानुरूप चित्रण। अब देखिए, ये तीनों रस हमें जीवन के लिए आवश्यक है। वीरता, हर किसी मनुष्य को, किसी राजा महाराजा या सरदार सेनापति को ही अपना पराक्रम, शूरता, वीरता नहीं दिखानी पड़ती। हर आम आदमी को छोटे मोटे प्रसंगों में, घटनाओं में अपनी शूरता का, अपने पराक्रम का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना पड़ता है, भले वह हाथ में ढाल तलवार न ले, वीरता दिखानी है। उसके बाद श्रृंगार, हर किसी के लिए श्रृंगार जरूरी है, प्रेम जरूरी है, क्योंकि हर कोई इस तरह से शादी करता है, प्रेम करता है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, अपना समाज है, उससे प्रेम करता, अपनी जन्मभूमि से प्रेम करता, अपने राष्ट्र से प्रेम करता। और तीसरा शांत। विशेषता, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हम शांत रस महसूस करते हैं, जब तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं तब हम शांत रस महसूस करते हैं। तो इन तीनों रसों में से किसी एक रस का मुख्य रूप से निर्वाह। अब देखिए, यहां वीर रस का उदाहरण देखना हो तो पृथ्वीराज रासों में वीरता है, वीर रस भरा है। श्रृंगार की बात करनी है तो पद्मावत महाकाव्य में श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। और शांत रस हमें सूरदास के सूर सागर इस महाकाव्य में देखने को मिलेगा। ओके, 3 विशेषता हुई। चौथी विशेषता कि महाकाव्य का कथानक, कथानक कैसा, कथा वस्तु कैसी हो, कि महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध या किसी महात्मा सज्जन के वास्तविक जीवन पर आधारित उसका कथानक। क्योंकि कथानक अच्छा हो तो ही अच्छी कहानी बनती, उपन्यास बनता। यहां तो महाकाव्य लिखना है, महाकाव्य का कथानक कैसा हो कि इतिहास प्रसिद्ध वो घटना होनी चाहिए। अब जब हम अपने अतीत के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो उन इतिहास में प्रभु रामचंद्र जी का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, पृथ्वीराज रासो का नाम है। तो इनके जीवन पर वो इतिहास प्रसिद्ध घटना है, तो उनके जीवन पर आधारित कथानक हो तो हर युगीन समाज उसे बड़े उत्साह से, चाव से पढ़ता है। ओके, इतिहास प्रसिद्ध कथानक हो, लोक प्रसिद्ध कथानक हो। अभी इतिहास प्रसिद्ध में हमने रामचरितमानस को देखा, पृथ्वीराज रासो को देखा। तो लोक प्रसिद्ध यानी कि पद्मावत जैसा महाकाव्य, यह काल्पनिक कथानक है लेकिन लोगों में काफी प्रसिद्ध है। कैसा प्रसिद्ध? क्योंकि हम लोगों में यह प्रसिद्ध किंवदंती है कि अगर तोते को हमने घर में पाल रखा
तो तोता बोलता है, हम उसे बोलना सिखाए, वैसा वैसा तोता बोलता है। और उस पद्मावत महाकाव्य में भी एक हीरामन नाम का तोता है, और उसी तोते के कारण यह संपूर्ण पद्मावत का कथानक यहां गढ़ा गया है। तो देखिए, इतिहास प्रसिद्ध कथानक हो, लोक प्रसिद्ध कथानक हो, या किसी महात्मा या सज्जन पुरुष के जीवन पर आधारित कथानक हो। अभी महात्मा और सज्जन पुरुष, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, या चाहे महात्मा गांधी हो, मदर तेरेसा हो, तो ये बड़े महात्मा थे, ये बड़े सज्जन पुरुष थे। तो इनकी जीवन की जो कहानी है उस पर इस तरह से यहाँ कथानक लिखा जाता है। चलिए, रिजॉइन हो गए? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा, कितने बच्चे थे श्वेता आज? 4 के, पर बीच में ही चले गए। अच्छा ठीक है, 2-4 मिनट में एक 10 मिनट हम इसे पूरा कर देंगे। हाँ सर। तो हमने देखा कि कथानक कैसा। अब पांचवी विशेषता है कि महाकाव्य का उद्देश्य। अब हर कोई रचनाकार कोई भी छोटी से लेकर बड़ी रचना लिखता है तो उसे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। महाकाव्य का उद्देश्य क्या हो? महाकाव्य का उद्देश्य महान उद्देश्य की प्राप्ति हो। अब महान उद्देश्य कौन से? 4 पुरुषार्थ। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों में से किसी एक की प्राप्ति महाकाव्य का उद्देश्य होना चाहिए। 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी कि धर्म का अर्थ वो उतना सीमित नहीं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इतना सीमित अर्थ नहीं। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, कर्म, कर्तव्य। कि मनुष्य का जन्म लिया तो मनुष्य के रूप में आपको कौन से कर्म करने हैं, किस धर्म को आपको निभाना है। क्योंकि मनुष्य होकर अगर वो शैतान का धर्म निभाएगा, वो जानवरों का धर्म निभाएगा, तो इस तरह से वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और दुनिया का चाहे जो कुछ धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा कि चोरी करो, खून करो, हत्या करो, डाका डालो, झूठ बोलो, हिंसा करो, किसी भी धर्म में नहीं कहा। तो मनुष्य अपने धर्म का पालन करे। ओके, धर्म, अर्थ। हर किसी मनुष्य ने जन्म लिया है,
सिर्फ जन्म लेकर काम नहीं चलेगा, उससे जीवित रहना है, और जीवित रहने के लिए उसे रोटी सब्जी की आवश्यकता है, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। तो उसे अर्थ यानी कि पैसा कमाना पड़ेगा। अर्थ यानी कि पैसा। हर किसी को जीविका चलाने के लिए पैसा कमाना ही पड़ेगा। तो ये अर्थ, काम वासना, यानी कि हर किसी को, पति को पत्नी के प्रति प्रेम होता है, नायक को नायिका के प्रति प्रेम होता है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच की जो भावनाएं हैं और इन दोनों के इससे जो नई बच्चे जन्म लेंगे तो मानव जाति आगे आगे चलती रहेगी। तो इसके लिए काम की आवश्यकता है, और इन तीनों की प्राप्ति की तो हमें मोक्ष मिलता है। मोक्ष का अर्थ मुक्ति। तो इस तरह से जो चार पुरुषार्थ है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से किसी एक की प्राप्ति महाकाव्य का उद्देश्य। सातवीं विशेषता यह है कि इस तरह से महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से हो। मंगलाचरण, क्योंकि बहुत काल तक हमने कई लोगों को देखा है, छोटा सा पत्र भी लिखना है तो ऊपर श्री लिखते हैं, श्री राम लिखते हैं। कोई भी कार्य करना हो, कंप्यूटर भी घर में नया नया, तो उसे हल्दी कुमकुम लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे। तो छोटे से छोटा कार्य भी हम भगवान का नाम लिए बिना प्रारंभ नहीं करते। यहां तो महाकाव्य लिखना है युगों युगों में, और ये युग कभी 100 वर्षों का होगा तो कभी 1000 वर्षों का होता है। युगों युगों में एक आध महाकाव्य लिखा जाता है। अब कोई रचनाकार महाकाव्य लिखने बैठा है तो वो सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करेगा, उसे भक्ति भाव से हाथ जोड़ता है, और हाथ जोड़कर वो प्रार्थना करता है कि मैं महान कार्य करने जा रहा हूं, कि हे प्रभु, हे भगवान, आपके आशीर्वाद मुझ पर हो और मेरी कलम से अच्छा महाकाव्य लिखा जाए। तो महाकाव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है और उसमें कथा वस्तु का निर्देश होगा। नंबर 8, महाकाव्य में दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा। कि महाकाव्य ने क्या, कि जो सज्जन लोग हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी निंदा। हम देखेंगे रामचरितमानस में किसकी प्रशंसा, किसका गुणगान किया गया? राम का। निंदा किसकी की गई? रावण की। अगर उल्टा होता, दुष्टों की प्रशंसा की गई और सज्जनों की निंदा की जाती, तो उल्टा होता कि आने वाले युग में रावण ही पैदा होते। तो देखिएगा कि महाकाव्य में सज्जनों की प्रशंसा हो, उदाहरणार्थ राम की प्रशंसा हो, और जो दुष्ट है, रावण जैसे पात्र है, उनकी निंदा होनी चाहिए। क्यों? ताकि भविष्य काल में आने वाला जो समाज है उनके सामने हम आदर्श प्रस्तुत कर सके कि जो अच्छा कार्य करता है, जो सज्जन होता है, जो महान पुरुष होता है, उनका समाज गुणगान करता है, उनकी प्रशंसा करता है, ये लोगों तक जाए, इस कारण ये होना जरूरी है। उसके बाद अंतिम विशेषता यह है कि इस तरह से महाकाव्य का नामकरण कैसा हो, महाकाव्य का नाम क्या लिखे। इन्होंने कहा है कि कर्ता यानी कि कवि, नायक या कथा वस्तु के आधार पर महाकाव्य का नामकरण। महाकाव्य के अभी जो 10 महाकाव्य है उनको देखिएगा कि इनका नाम रखा गया तीन में से किसी एक बात पर। एक तो कवि के नाम पर, नायक के नाम पर या कथा वस्तु के नाम पर।
अब देखिए, नायक के नाम पर रखा गया नाम पृथ्वीराज रासो, क्योंकि उसका नायक पृथ्वीराज चौहान है। रामचरितमानस, उसका नायक राम है। चरित यानी कि चरित्र, राम के चरित्र नायक के आधार पर। अभी कवि के आधार पर कौन सा महाकाव्य है? सूरसागर। कवि कौन, किसने लिखा? सूरदास ने, तो वहां सूर का नाम आया। कभी कभी कथा वस्तु के आधार पर नामकरण किया जाता। उदाहरण के तौर पर कामायनी। कामायनी का अर्थ क्या? कि इस पृथ्वी पर पहला मनुष्य और स्त्री का जन्म हुआ, उसके पहले क्या था? कामायनी यानी कि अंधकार। तो वह कथा वस्तु के आधार पर। तो इस तरह से मोटा मोटी हम देखते हैं कि यह महाकाव्य की रूपरेखा मैंने आपके सामने रखी। ये भारतीय विद्वान महाकाव्य को किस ढंग से देखते हैं, ये पहला टॉपिक है। और आगे का टॉपिक पाश्चात्य लोग या पाश्चात्य विद्वान महाकाव्य को क्या समझते हैं, उसे हम जानने की कोशिश करें। तो अब आपके मन में कोई शंका हो तो जरूर पूछिएगा। बोलो। हाँ पूछो। कंप्यूटर पर हिंदी सॉफ्टवेयर जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है, अभी आप गूगल पर जाएंगे तो गूगल पर ये सब कुछ सामग्री आपको मिल जाएगी कि हिंदी के सॉफ्टवेयर्स। ऐसा गूगल पर सर्च किया तो ढेर सारी बातें आपको पता चलेगी। कैसे लिखना, क्या लिखना, मैंने कहा है प्रोजेक्ट के बारे में कि वहां प्रस्तावना हो, पहले पन्ने पर नाम हो, रोल नंबर हो, वर्ग हो, विषय हो, पेपर का नाम हो, दूसरे पर अनुक्रमणिका हो, फिर अनुक्रमणिका में क्या क्या करना है, प्रस्तावना है, उस विषय की स्वरूप, परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके गुण, लक्षण, अंत में निष्कर्ष। तो इस ढंग से कोई 10-12 पन्ने आप लिखकर तैयार रखिए। एक या तो उसे पीडीएफ फाइल बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए, और बाद में जब कभी कॉलेज शुरू हो जाएगा तब आप उसकी जो हार्ड कॉपी है वो सबमिट कर दीजिए। या इस तरह से आप कम बच्चे हैं, कभी भी आकर कॉलेज में आपका पूरा हुआ, पीडीएफ करना नहीं आता, तो इस तरह से हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करना है। लेकिन ये प्रोजेक्ट दिए बिना आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होती। पूछो और क्या? बस बाकी चले गए, आप अकेली है? क्यों चले जाते हैं बच्चे? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए रुक जाएंगे। हाँ, ओके।